पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक फैसला कुन इकदाम करने जा रहा है और मुमकिन तौर पर सऊदी अरब को इससे मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है। और क्या सऊदी अरब और तुर्की ने खामोशी के साथ जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है? ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, किस बुनियाद पर हुआ है वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ईरान एक बड़ी तबाही से बचा है। तीनों खबरें बड़ी अहम हैं जो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 10 फरवरी 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। देखिए हुआ क्या है। कतर और तुर्की की सालिसी से जो पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात होने थे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशरफ्त हो सकी वो यही थी कि जंगबंदी जो है वो हो जाए। और जंगबंदी हुई और उसके बाद जो खातिर खा कुछ नताइज थे, यानी कि पाकिस्तान ने कहा कि तालिबान रजीम हमें लिख कर दे दे कि उनकी सरजमीन हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी, और अगर हुई तो फिर उसकी इंसदाद के लिए काबुल जो है या तालिबान रजीम है कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि वो उन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। तालिबान रजीम की तरफ से ये लिख कर तो नहीं दिया गया था, तो लिहाजा कतर और तुर्की के सालिसी के साथ जो मुज़ाकरात होने थे वो कोई मानी खेज साबित नहीं हो सके। उसके बाद सऊदी अरब एंट्री मारता है और सऊदी अरब की तरफ से ये वाज़े होता है कि हम ये तमाम तर जो अमल है, प्रोसेस है, ये खामोशी के साथ करेंगे, मीडिया के अंदर एक हाइप क्रिएट नहीं करनी है। और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान से वफ्द एक खामोशी के साथ सऊदी अरब में जाता है, रियाज में जाता है, और तालिबान रजीम का भी एक वफ्द जो है वो सऊदी अरब रियाज के अंदर जाता है। वहाँ पर तीनों फ़रीक़ैन सऊदी अरब की सालिसी में दोनों फ़रीक़ैन बैठते हैं, कुछ गुफ्तो शनीद होती है, कुछ कंडीशंस, कुछ गिले शिकवे शिकायत का सिलसिला होता है। फिर सऊदी वफ़द पाकिस्तान के अंदर भी आता है, काबुल में भी जाता है। तो 2 से 3 राउंड जो हैं ये होते हैं और इन राउंड्स के अंदर ये तय किया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को बताया जाता है कि काबुल रजीम हमें ये कह रही है ना कि हमारे लिए मुश्किल है और हमें वक्त चाहिए, तो हम वो वक्त देने के लिए तैयार हैं। और ये चूंकि अक्टूबर 2025 के अंदर पाकिस्तान और तालिबान रजीम की एक बरह रास्त आपको लड़ाई होती हुई नजर आई थी, और उसके बाद ही मुज़ाकरात का जो सिलसिला वो शुरू हुआ था, तो फिर उसके बाद उसके 1 महीने के बाद ये वक्त तय पाया था कि फरवरी 2026 तक तालिबान रजीम को पाकिस्तान जो है वो वक्त देगा। और उसके अंदर ये होगा कि जैसा कि काबुल रजीम ये कह रही है कि हमें कुछ वक्त चाहिए ताकि हम इन तमाम तर जो तंजीमें मुसल्लह जत्थे हैं उनकी सरजमीन के अंदर उनकी इंसदाद के लिए कुछ कर सकें। लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा मीडिया के अंदर बात नहीं करनी, जो कुछ भी करेंगे हम खामोशी के साथ करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो हमने एक असूल तय कर लिया है कि अगर मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से होगी और हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, तो हम फिर अफगानिस्तान के ऊपर महफूज पनागाहों के ऊपर निशाना बनाएंगे। और इस चीज़ को भी फिर सस्पेंड कर दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था कि ठीक है, हम इस पॉलिसी से भी पीछे हट जाते हैं, आपको हम वक्त देते हैं और आप उसके मुताबिक जो है वो आप अमल दरामद करें। लिहाजा अब ये होता ही है कि अब फरवरी 2026 आ गया है और कोई भी फार्मूला तय नहीं पाया है, बल्कि मामला जो है वो मजीद संगीन हो चुके हैं। मतलब मिसाल के तौर पर देखिए कि हाल ही में जो इस्लामाबाद के अंदर जो खुदकुश हमला हुआ, जिसके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर इंसानी जानों का ज़िया हुआ, उसमें भी जो ताने बाने मिले वो अफगानिस्तान के अंदर से मिले। इसके अलावा वाना कैडेट कॉलेज हमला हुआ, वो भी अफगानिस्तान से जाकर ताने बाने मिले। एफसी हेडक्वार्टर पेशावर में हमला होता है, वो भी अफगानिस्तान के अंदर से ताने बाने मिलते हैं। फिर उसके बाद जो कलदम बीएलए ऑपरेशन हीरो 2.0 करती है, उसके भी जो बशीर जेब है वो कहाँ पर बैठा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बताती हैं कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन में बैठ कर तमाम लोगों की सहूलतकारी और मास्टर माइंड और मनसूबे बनाते हुए नजर आता है। तो चीज़ें आपको बढ़ती हुई नजर आएँ, कुछ मानी खेज जो नतीजा है वो नहीं निकल सका। तो लिहाजा अब जो चीज़ सामने आई है, अब पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को ये बता दिया गया है कि हुज्जत तमाम हो चुकी है। हमने जो वक्त दिया था उसमें भी चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकी हैं, बल्कि मामलात मज़ीद संगीन हो चुके हैं। तो लिहाजा अब हम अपनी सालमियत के लिए जो ज़रूरी इक़दाम समझेंगे वो हम करेंगे। अब हम पर कोई दबाव या मुस्लिम ममालिक आकर हमें एक टेबल के ऊपर बिठाने की कोशिश जो है वो ना करें, क्योंकि हम तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बता चुके हैं। ईरान को बता चुके हैं, सऊदी अरब को बता चुके हैं, कतर को बता चुके हैं, तुर्की को बता चुके हैं। पीछे क्या रह जाता है? काबुल रजीम इस मामले से निकलने के लिए तैयार नहीं है और बैरूनी क़ुव्वतों की ईमा के ऊपर वह मुसल्लह जत्थे अपनी सरजमीन के ऊपर उन्हें पनाह दिए हुए हैं और मुसलसल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। और ये पहले भी बैरूनी क़ुव्वतें ना भी हों तो उनका एक एजेंडा है तोसी पसंदी का, और उस तोसी पसंदी के नज़रिए के अंदर उन्होंने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को हथियाने का एक मनसूबा वो उन्होंने बना के रखा हुआ है, जिसे वो ग्रेटर अफगानिस्तान का नाम देते हैं, और उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल अब होने क्या जा रहा है, हम ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर, या बिलखसूस इस्लामाबाद हमले के बाद
पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है वो आपको अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर मुतहरिक नज़र आ रही है। ड्रोन्स मिसाइल से परवाज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और अब ये तालिबान रजीम को भी महसूस हो गया है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने जा रहा है। और कुछ ओपन इंटेल सोर्स अकाउंट्स के अंदर ये खबरें भी सामने आई थी कि जितने भी कलदम तंजीमों के सरबराहान अफ़गानिस्तान के सरज़मीन के अंदर मौजूद हैं, उन्हें किसी महफूज मकाम के ऊपर काबू रजीम की तरफ से मुंतकिल किया गया है और फिर उसके साथ साथ एक बयानिया बनाने की भी कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर तुलु न्यूज़ है, अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर कुछ जो तज्जियाकार हैं जो कि तालिबान रजीम से मुंसलिक हैं, वो एक मुसलसल एक नैरेटिव बना रहे हैं और वो नैरेटिव ये है जो कल या परसों से तकरीबन शुरू हो चुका है, या 2 से 3 दिन या इस्लामाबाद हमले के बाद से, कि कलदम बीएलए और कलदम टीटीपी जो पाकिस्तान के अंदर जाकर कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, वो दुरुस्त लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पाकिस्तान के लोगों से भी कहते हैं कि वो इन तंजीमों का साथ दें और पाकिस्तान की रियासत को जितना मुश्किल वक्त वो दे सकते हैं वो दें। अब ये बाकायदा तौर के ऊपर तुलु न्यूज़ के अंदर बैठ के तालिबान रजीम से मुंसलिक जो तज्जियाकार हैं या जो सहाफ़ी हैं वो बाकायदा आपको हिदायत देते हुए नज़र आते हैं और इस दावे के साथ कि पाकिस्तान के अंदर जो पख्तून बेल्ट है ये बहुत ज़्यादा हमसे नज़रियाती तौर के ऊपर हम आहंग है और ये हमारे साथ आकर मिलेंगे, तो इसलिए उनके लिए एक बयानिया बनाने के लिए अब तुलु न्यूज़ से बाकायदा तौर के ऊपर ये एक मुहिम भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ जहाँ पर वो एक नैरेटिव बना रहे हैं तो वहीं पर ओमान के सरजमीन के अंदर भी एक बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो खबर सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर मुमकिना फ़ौजी हमलों के खौफ से अफ़गान वफ़द की ओमान में भारतीय सफ़ीर से मुलाकात हुई है और काबुल का पाकिस्तान के स्ट्राइक के ख़तरे से बचने के लिए भारतीय मुदाखलत और सिफारती पनाह का सहारा ढूंढने के लिए ये मुलाकातें की जा रही हैं। और अब आप ये देखिए कि ओमान के सरजमीन में भारतीय वफ़द जो है वो तालिबान रजीम जो है इनके आपस में मुलाकातें भी हो रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि ओमान इसके अंदर क्यों किरदार अपना अदा कर रहा है या ऐसी मुलाकातों को इंगेज क्यों कर रहा है, तो ओमान का भी एक जियो पॉलिटिकल मफाद है। आपको ये नंबर्स शायद पता हों कि गवादर का जो तारीखी पस मंज़र भी है, जो माजी में ओमान की मलकियत था और पाकिस्तान ने 1958 में तकरीबन $30 लाख की अदायगी के बाद वापस हासिल भी किया था। और बताया जाता है कि ओमान यहाँ से निकल तो गया, पाकिस्तान की रियासत को फ़रोख्त तो कर दिया, मगर उसके बावजूद भी बलूचिस्तान की सरजमीन के अंदर ओमान का एक अच्छा खासा असर और रसूख है। और इसके अलावा जो बलोचों का एक डायस्पोरा है, जो बहुत बड़ी तादाद है बलोचों की, वो ओमान के अंदर भी बसती है। जो मेरे सामने नंबर है वो ये है कि ओमान की 30% से ज़्यादा आबादी बलोच नस्ल पर मुश्तमिल है और ओमानी सिक्योरिटी फोर्सेस और मईशत में बलोचों का कलीदी किरदार भी है, जो मस्कत को बलूचिस्तान के मामलात में एक अहम फरीक भी बनाता है। और ओमान का जो माशी फ़ायदा है वो ये है कि दक्कम पोर्ट गवादर के मुकाबले में अपनी बंदरगाहों दक्कम और सलासा को आलमी तजारत का मरकज़ बनाने की ओमानी हिकमत अमली भी मौजूद है। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम को अपने माशी फ़ायदे के लिए मुमकिन तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। अब ये जो ओमान की सरजमीन के अंदर हो रहा है ये फ़कत तालिबान रजीम और इंडियन वफ़द नहीं मिल रहे हैं, बल्कि इसके अंदर बलूचिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर बहस है। और इसमें बताया जाता है जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात का एक किरदार है बलूचिस्तान के अंदर, तो वैसे ही ओमान का भी एक किरदार है और उसमें एक बड़ी तादाद के अंदर जो बलोचों का एक डायस्पोरा है वो उसका नंबर भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि हमने बहुत पहले तकरीबन 1 माह पहले एक बड़ी तफसील के साथ बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको ये बताया था कि एक ऐसा नेटवर्क वसाइल का या फंडिंग का कलदम बीएलए का पकड़ा गया है जो मुमकिन तौर पर ओमान से अंदर चल रहा था और ओमान से कुछ ऐसे अकाउंट थे जो इन्हें फंड कर रहे थे और उस पूरे नेटवर्क को जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तोड़ दिया था और इनको एक अच्छा खासा धचका भी मिला था। तो ओमान की सरजमीन में ऐसी मुलाकातें होना ये भी कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि इसकी भी एक बैक हिस्ट्री है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब आ जाइए एक और खबर के ऊपर मैं इसमें बात कर लेता हूं कि जो हमारी दूसरी खबर है कि क्या सऊदी अरब और तुर्की ने भी कोई जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया और उसमें सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि क्या तुर्की के पास जौहरी टेक्नोलॉजी है, तो उसके ऊपर उनकी तरफ से कहा गया नो कमेंट्स, हम इसके ऊपर खामोश रहना चाहते हैं। इसके बाद ये बहस मज़ीद शुरू होगी और फिर क्या सऊदी अरब के पास भी है, सऊदी अरब भी इस हवाले से कहता है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ख़ित्ते के अंदर दौड़ ऐसे शुरू होगी तो हम भी बनाएंगे। जैसे कि मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया कि अगर ईरान ने जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली तो फिर सऊदी अरब भी हासिल करेगा, ऐसे बयान भी सामने आए। लेकिन अब ईरान के जो फोर्स है IRGC उसके साबिक जो रहनुमा है उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया में गर्दिश कर रहा है। ये क्या, इनका नाम है हुसैन कनानी। इनकी तरफ से ये कहा गया है कि साबिक IRGC अहदेदार का दावा है कि सऊदी अरब एटमी बम का मालिक बन चुका है और तेहरान के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरब को एटमी हथियारों की गैर रस्मी मंजूरी दी, अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत करने और इसराइल को तस्लीम करने की शर्त पर दी। इसके साथ साथ इसी अहदेदार का ये भी कहना है कि
तुर्की ने भी पाकिस्तान की मदद से कुछ जो जौहरी हथियार हैं वो अपने पास रख लिए हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा किया गया है जो आईआरजीसी के साबिक रहनुमा है उनकी तरफ से कि सऊदी अरब और तुर्की के पास मुमकिन तौर पर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब इस दावे के अंदर कितनी सदाकत है, ज़ाहिर है तुर्की से जो सवाल पूछा गया वज़ीर ख़ारजा से, उन्होंने कहा कि नो कमेंट, हम इसके ऊपर कोई जवाब देना नहीं चाहते। सऊदी अरब कहता है कि फ़िलहाल हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ईरान के साबिक अहदेदार ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब को इस चीज़ की इजाज़त मिल चुकी है। तो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है मिडल ईस्ट के तनाजुर में, जो कि वाक़ई अगर इसकी तस्दीक सऊदी अरब कर देता है और तुर्की भी कर देता है तो ज़ाहिर है फिर मंजरनामा कुछ अलहदा से बनता हुआ आपको नज़र भी आएगा। फिर इसके अलावा आ जाइए, ईरान जो है वो एक बड़ी तबाही से बचा है। इससे मुतल्लिक क्या डिटेल आ रही है, इसमें बताया यह जा रहा है कि ईरान में एक दहशतगर्दी की साजिश को नाकाम बनाया गया है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का तेहरान में बड़ा एक क्रैकडाउन हुआ है और घरों के अंदर भारी मकदार में बारूद और धमाका खेज मवाद तैयार करने वाले 14 रुकनी नेटवर्क को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको पता है कि ईरान और इसराइल की 12 रोज़ा जंग के अंदर कुछ ऐसे अनासर बड़ी तादाद के अंदर मिले जो अफगानिस्तान के अंदर ही ईरान के अंदर ही बैठकर ड्रोन्स भी बना रहे थे और वहीं से ईरान की अहम तनसीबात को निशाना भी बनाया जा रहा था। ऐसे ही मंसूबा दोबारा से ईरान के अंदर बनाया जा रहा था और ये तेहरान के अंदर ही कुछ अहम जगहों के ऊपर कुछ अफराद थे, 14 अफराद थे, ये बारूदी मवाद जो है बड़े पैमाने के ऊपर बना रहे थे। और सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ईरान की, उन्होंने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर उस घर के अंदर छापा मारा और 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और तमाम तर जो माल है वो भी जब्त कर लिया गया। और जाहिर है ये पहली और आखिरी कोशिश नहीं थी। ऐसा लगता है कि ईरानी इंटेलिजेंस को एक बहुत वसी नेटवर्क मिला है जो इस तमाम तर तनाजुर के अंदर खामोशी के साथ दोबारा से उसी प्रैक्टिस को दोहराने की कोशिश भी कर रहा था। तो 3 बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ रखी हैं, जो मिडल ईस्ट के तनाजुर में बड़ी अहम है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के तनाजुर में बड़ी अहम है। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।